मैं झुकेगा नहीं साला। हे गाइस, वेलकम टू हे गाइस व्लॉग्स। आज का हमारे चैनल हे गाइस व्लॉग्स का स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं कहाँ? एक्सपो 2020। अब आप पूछेंगे कि भैया इसका नाम एक्सपो 2020 क्यों है? चल तो रहा है 2022, तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक it couldn't happen in 2022, so it started in October 2021 or it's now almost going to end in by end of March 2022। तो जी अब हम आ चुके हैं गेट तक और सामने ये सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको एंट्री मिलती है। तो चलिए चलते हैं, सिक्योरिटी चेक कराते हैं और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मिलते हैं अंदर। तो जी अंदर आ चुके हैं और जगह रही है वीकेंड होने के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा है। और प्लान ऐसा है कि अभी चलते हैं सिंगापुर पवेलियन में और सिंगापुर पवेलियन देखने की ट्राई करते हैं। लेकिन भीड़ देखकर बहुत डर लग रहा है कि क्या हम अंदर जा पाएंगे कि नहीं। लेकिन इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर दिस एक्सपो। और जो है 31 मार्च तक अभी बचा हुआ है टाइम देखने के लिए। तो चलते हैं आज अंदर और देखते हैं। चलो जी आ गए हम सिंगापुर पवेलियन में और भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा और अब लाइन लगे हुए हैं और वी आर गोइंग इनसाइड नाउ। तो कुछ ऐसा नज़र आया यहाँ सिंगापुर पवेलियन के बाहर से और अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या है। We can see lots of big vertical gardens. Look, so big. There are so many plants, uncountable plants. तो जी हम अंदर आने के बाद पता चला है जो सिंगापुर की थीम है वो एक जंगल की थीम है। और ये एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह बनने के बाद, जैसे कंस्ट्रक्शन होने के बाद और इनको हम जंगल को ख़त्म करते जा रहे हैं। शायद यही बताया जा रहा है, शायद। तो ये अब आ गए हैं बाहर इस वीडियो को देखने के बाद और बताया गया है एक वर्टिकल गार्डन। They made it vertical garden. If there is no space on the land, you can make it vertically. किस तरह की प्लांटेशन इन्होंने करी है और एक आइडिया दिया है सारी दुनिया को। So Singapore is one of the largest producer of perfumes. It has so many flowers, and that's why they have. तो जी सिंगापुर पवेलियन देख के आए। वर्टिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था और वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। और नीचे आ गए हम। लेट्स गो आउटसाइड एंड वी विल ट्राई टू गो टू अनदर सिटी, अनदर पवेलियन ऑफ अनदर कंट्री। लेट्स गो एक्सप्लोर मोर। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं इटाली पवेलियन के अंदर और ये कुछ इस तरह का कुछ बनाया हुआ है। आप देख लीजिए भाई साहब, ये कुछ रोक टॉप से कुछ नॉटिकल विंड और ये वो सब पता नहीं क्या क्या बता दिया है जो हमारी तो समस्या है नहीं है। लेकिन ये पवेलियन कुछ इस तरह का है। एग्जिट करते हुए हमें एक ये कुछ अराइवल हॉल, डिपार्चर हॉल जैसी चीज़ बनाई हुई है जिसमें कि दिखाया गया है इटाली का कल्चर। वीडियोस चल रही है स्क्रीन में और दिखाएंगे कि वहाँ के सिटी टाउन मस्त है। शोइंग द कल्चर आर्किटेक्चर ऑफ इटली, जूलियस सीजर। और ये गोल्डन आर्ट यहाँ पे हुई भी साइड में वॉल पर। क्या मस्त वीडियोग्राफी हो रही है, कितनी मस्त वीडियो चल रही है ये। इट्स रियली अमेजिंग। जी सामने हमारे ये इजराइल का पवेलियन है। दिस इज हाउ इट्स ओपन एंड ओपन एरिया। और हम लोग जा रहे हैं इंडिया पवेलियन की तरफ क्योंकि मुझे सुस्वागतम लिखा हुआ दिखाई दे गया, तो इसका मतलब दैट इज़ इंडिया पवेलियन। और इंडिया पवेलियन के बाद भीड़ देखिए आप कितनी है। ओ भाई साहब
इस लाइन में लगना पड़ेगा अभी तो हमें। ये लाइन देखिए आप कितनी लंबी लाइन है, तो इट माइट टेक अराउंड 40-45 मिनट्स। तो लेकिन चलते हैं, इंडिया पवेलियन तो देखना बनता ही है, तो इसमें चलते हैं अब इंडिया पवेलियन में। ये रहा सामने। Actually, the line is very long, so we are very scared to go inside. तो ये ऑलमोस्ट 1 आवर बाहर लाइन में लगने के बाद जो लाइन आपको दिखाई गई थी उसे क्रॉस करने के बाद हम अंदर आ गए। और ये इस तरह जैसी चीज़ें भी लगा दी गई हैं यहाँ इसरो के द्वारा बनाई गई। तो जी यहाँ पे योगा किया गया है और पीपल आर सिटिंग इन द योगा पोज। तो योगा का एडवर्टाइजमेंट, योगा का प्रमोशन, योगा के लिए प्रमोट करने का। Yoga is our culture. They are showing the culture. क्या मस्त टेम्पल एक यहाँ मॉडल रखा गया है। तो जी अभी यहाँ से पढ़ने के बाद पता चला है कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का टेम्पल का मॉडल है जो कि अभी नया खुला है। तो जी ये सूर्य मंदिर कोणार्क का मॉडल, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो हमारे मेजर टेम्पल जो है उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। और अभी यहाँ पर अपनी हिंदी सिनेमा की पिक्चरों के पोस्टर एंड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। उस वॉल पे तो बहुत ही सारे आ रहे हैं एंड रियली नाइस। ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा ही है बॉलीवुड में। और सामने में दिखाई दे रहा है ताजमहल। मॉडल बहुत सुंदर बनाए गए हैं, बिल्कुल एक्जैक्टली द सेम। और आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ रियली मेड ऑफ स्टोन और समथिंग एल्स। क्या सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई गई है वीडियो के माध्यम से यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग। जो वो 1 घंटा हम लाइन में लग के आए हैं, इट्स रियली वर्थ कम इनसाइड इन द इंडिया पवेलियन। एंड ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पर दर्शाया गया है कि टेक्नोलॉजी और जो भी कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे उन्नति कर रहा है, उसके रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैसे कैसे काम होते हैं वहाँ पर, इन सबको भी दिखाया गया। India is the 6th largest producer of chemicals. Do you know that? Well, I also didn't know that. But after coming to this wonderful place, I found out a new fact that India is the 6th largest producer of chemicals. तो इस फ्लोर पर दिखाया गया इमर्जिंग इंडिया, मीन्स कि कैसे वो भारत उन्नति कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, कितनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कितने क्लाउड एक्सपर्ट। इट्स मोर रिलेटेड टू द IT स्टफ and what I see is the offshoring destination and for IT companies globally. Okay, so this is more related to the how India is making progress in the IT industry, how things are improving. टेक्सटाइल से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पर दिखाया गया है। और टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, आसाम में कैसा है, अरुणाचल प्रदेश में कैसा है, कैसा सिल्क है। तो ये बहुत बड़ा पवेलियन बनाया गया है। ऊपर जाते हुए भी बहुत सारे फ्लोर पे कुछ ना कुछ दिखाया गया है, नीचे आते हुए भी आपको कुछ ना कुछ हर फ्लोर को यूटिलाइज करके दिखाया गया है यहाँ पर। ये था वाइब्रेंट इंडिया नाउ। इस फ्लोर पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिखाया गया है मेरी दिखाया गया है गृह उद्योगों को और टेक्सटाइल रिलेटेड काम, खादी उद्योगों के, पोल्ट्री रिलेटेड काम। जी ये समरी है कि किस किस विंग्स में क्या क्या दिखाया गया है। तो ये सब डिफरेंट फ्लोर दिखाए गए हैं। विंग ए इज़ द टाइम व्हेन यू कम अप, वाइल गोइंग अप यू दैट इज विंग ए, और जब नीचे आते हैं तो वो है विंग बी। और अब हम आ गए हैं रिटेल प्लाजा में और देखते हैं कुछ जेम्स ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड स्टफ। ये मॉडल दिखाया गया है सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा का। चलिए जी ये मॉडल हमें दिखाई दे रहा है गोल्डन टेम्पल अमृतसर का। तो ये वो टेम्पल का मॉडल है जो कि अबू धाबी में बन रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
हमें जाने का मौका तो मिल नहीं पाया, यहीं से देख लिया मॉडल आज हमने। सामने ये मॉडल है जामा मस्जिद दिल्ली का, तो ये है जी अयोध्या का राम मंदिर जो नया मंदिर बनेगा। लाइक दिस वेरी नाइस ब्यूटीफुल मॉडल। और मंदिर, और ये है तमिलनाडु में लॉर्ड शिवा का मंदिर है। तो जी ये हम इंडिया पवेलियन से बाहर आ गए हैं और अब चलते हैं कुछ और नया एक्सप्लोर करने। कुछ एक्सप्लोर कर भी पाएंगे कि नहीं ये देखेंगे। तो अभी हम तो जी इंडिया प्लाजा से हम इंडिया पवेलियन से बाहर आ गए हैं और कल्चर प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। जब चलेगा तब देख लेंगे। इंडिया से पवेलियन से बाहर आने के बाद हमें अभी दिखाई दिया है एक रिटेल प्लाजा और हम जा रहे हैं रिटेल प्लाजा के अंदर। लेट्स गो एंड सी व्हाट दे है। देयर आर लॉट ऑफ शॉप सेलिंग इंडियन स्टफ। ये देखिए हमारा बार गोल्ड भी यहाँ तो। एंड रश्मि एंड अद्विक इज ट्राइंग टू बाय समथिंग। Advik is looking for some magnets. So in retail plaza we can find a lot of jewelry boxes and lot of stuff. No, I bought one. Wow. And what is this, Advik? Statue of God. These are statues of God, and these are boxes, books, and stuff. Bangles. And that side so many jewelries also. ये देखिए जी अब हमें क्या दिखाई दे पड़ा। इतनी बड़ी चिमनी बनी हुई है और एक इतना बड़ा एस्केलेटर। चलिए चलते हैं इस एस्केलेटर को एक्सप्लोर करने। आज इतनी हाइट पे ये एस्केलेटर क्यों बनाया गया ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इट्स गोइंग टू द डीपी वर्ल्ड। ये एस्केलेटर जो था ये जा रहा है डीपी वर्ल्ड में और इस डीपी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना भी अब हो गया बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्या वहाँ बहुत लंबी लाइन है, भीड़ बहुत है आज। ये देखिए भीड़ का नज़ारा। एक पवेलियन देखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए। चलिए अब चलते हैं इस डीपी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। और जो वो हम दूर से देख रहे थे वो चिमनी नहीं है भाई साहब, रॉकेट जैसी चीज़ है कोई। ये देखिए ये रॉकेट है भाई साहब, चिमनी नहीं है। ज्यादा नहीं दिख रहा। ये आया कुछ तो आया थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। इट्स ऑन द बैक साइड सो वी कैन नॉट सी इट वेरी क्लियर बट सम फायरवर्क इज गोइंग ऑन। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी इफ वी कैन कैच इट। नो वी कांट गेट द कंप्लीट व्यू ऑफ द फायरवर्क। तो जी ये कुछ नया पवेलियन जैसी कोई चीज़ है और हम चलते हैं। ये देखिए किस किस्म का नज़ारा है यहाँ पर। ये पानी चल रहा है। कैमरा मैन चेंज हो गए हैं अब ये 2 लोग जा रहे हैं इसको एक्सप्लोर करने। ये देखिए एक ये विलेज जैसी जगह हमें कुछ दिखाई पड़ी है। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ है क्या। ये देखिए साहब इट्स ए वेरी नाइस व्यू। किस चीज़ से बनाया गया है। 2 लोग एक्सप्लोर करके आ भी गए हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पवेलियन के अंदर और इसकी एंट्रेंस कहाँ से? दिस इज़ द एग्जिट। देवांशी ना आज भी हमें कुछ भी बता देती है। हमने सोचा यहाँ भीड़ नहीं है, चलते हैं। हाँ सिंगापुर पवेलियन जो हमने दिन के समय देखा था और इस टाइम यहाँ पर लाइट्स होने के कारण ये और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। And people are still willing to go inside this. तो जी लाइट ऑन होने के बाद नज़ारा कुछ इस तरह का है। भीड़ पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है।
और अब चलते हैं घर की ओर और चलते हैं बाहर और बाहर से देखते हैं कि कितनी देर में घर पहुंचते हैं। तो जी रात का शाम का नज़ारा यहाँ का ऐसा है कुछ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अब चलते हैं बाहर की ओर। मेरा भाई साहब वो रोबोट जो वहाँ खड़ा था और अब ये घूम रहा है। इसका नाम है क्या? टर्मिनस। And this is the police one, I think. If you see the light here, it looks like it's a police robot. سلامتكم هي أولويتنا. يرجى تجهيز شهادة التطعيم أو النتيجة السلبية لاختبار PCR قبل الوصول إلى مكان التحقق. तो जी ये था आज का हमारा एफर्ट आपको एक्सपो 2020 दिखाने का। एक बार में इसको पूरा देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्लेस एंड इट टेक्स लॉट ऑफ It's टाइम। even bigger than the global village. हाँ, और it takes lot of time to get inside because queues are long. Some pavilion it takes like 2 to 3 hours also, Like the India one. like the India one where we took around 1.5 hours to get inside. तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। See you, bye. If you like this video, please like, share and subscribe. And don't forget to visit the Hey Guys Vlogs channel. The link is in the description below. Bye! See you in our next video. तो वापस जाने के लिए अब हम जा रहे हैं शटल की तरफ। तो ये शटल जो है आपको पार्किंग तक ड्रॉप कर देती है और पार्किंग से आपको ये शटल लेकर ही आना पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द शटल।